हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल MJ क्लासेज ऑफिशियल पर स्वागत है। आज मैं अपने इस चैनल पर आपसे ज्योग्राफी के PYQ क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। अगर कोई मिस्टेक मुझसे हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, ध्यान से सुनना। मैं ये सीरीज आज से स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप का अच्छा रिवीजन इससे हो जाएगा। ध्यान से सुने। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार सहित भारत की तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई कितनी है? 7,000। राइट आंसर है 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के उस भाग का क्या नाम है जो सतलज तथा रावी नदी के बीच का है? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन थर्ड। मैं टिक नहीं लगा रही हूँ गाइज, आप ध्यान से सुने और अपने अनुसार आंसर भी देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी में सूक्ष्मतः तत्व पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है चूना, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है फास्फोरिक और फोर है पोटास। इसका सही आंसर होगा फास्फोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के द्वारका एवं असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में कितना अंतराल है? इसका राइट आंसर है 1 घंटा 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोयले की किस्म अत्यधिक कठोर है? फर्स्ट ऑप्शन है बिटुमिन, सेकंड है एंथ्रासाइड, थर्ड है हेमेटाइट, फोर्थ है लिग्नाइट। तो सबसे कठोर किस्म कौन सी है? एंथ्रासाइड। और सबसे बढ़िया किस्म भी कौन सी है? एंथ्रासाइड। और जो सबसे बेकार किस्म है वो कौन सी है? पिट। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? बिटुमिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे संख्या 1 का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है सहरसा सूरी मार्ग, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे, डिब्रूगढ़ से तुरपांग रोड, APC RDA ग्रीनवे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 सहरसा सूरी मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्नाटक में किस स्थान पर परमाणु संयंत्र स्थापित है? इसका राइट आंसर है तारापुर, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन कल्पक्कम, थर्ड कैगा और फोर है नरोरा। तो इसका राइट आंसर है सेकंड कल्पक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में कृषि क्षेत्र हेतु स्थानीय लोगों के द्वारा अपनाई गई सिंचाई पद्धति है? फर्स्ट ऑप्शन है टैक्स, सेकंड है कुल्स एवं गुल्स, थर्ड है खडीनस और फोर है जोहड़। तो इसका राइट आंसर है कुल्स एवं गुल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के मृत सागर में तैराक किस प्रकार तैरते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लवणता की कमी के कारण, कैल्शियम की उपस्थिति के कारण, पोटेशियम की उपस्थिति के कारण और लवणता की उपस्थिति की मात्रा में वृद्धि। फोर ऑप्शन है लवणता की उपस्थिति की मात्रा में वृद्धि। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन का कारण ज्वारीय बल एवं पोलर या ध्रुवीय किलिंग बल है, यह सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन आर्थर होम्स की जलधारीय विस्थापन सिद्धांत। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पहला कारपोरेट बंदरगाह कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है एन्नोर बंदरगाह, प्रायद्वीपीय बंदरगाह, कांडला बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका राइट आंसर है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह पहला कारपोरेट बंदरगाह है और यह तमिलनाडु के चेन्नई में है। सीसे प्रकार है, सीसे किसका प्रकार है? एक ग्लेशियर का, प्राकृतिक आवास का, एक जलधारा का, एक लहर का। तो सीसे एक प्रकार है किसका? एक लहर का। पेरिंगो में चंद्रमा की स्थिति क्या होती
है? पृथ्वी से अत्यधिक दूरी, पृथ्वी से अत्यधिक नज़दीकी, सूर्य से नज़दीक, पृथ्वी से ऊपर। तो क्या होता है इसका राइट आंसर? पृथ्वी से अत्यधिक नज़दीकी। खमसिन क्या है? शिखर द्रव्यमान, स्थानीय पवन, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, इनमें से कोई नहीं। तो खमसिन क्या है? इसका राइट आंसर है स्थानीय पवन। खमसिन एक स्थानीय पवन है। निम्नलिखित में से किसे असव अक्षांश कहा जाता है? उत्तरी एवं दक्षिणी रेखाएं, भूमध्य सागर रेखा से उत्तर एवं दक्षिण, ये थर्ड और फोर सेकंड, ये तीनों ऑप्शन सेम है। इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण असव अक्षांश कहा जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण को असव अक्षांश कहा जाता है। सूर्य से सतह का तापमान कितना है? 5778 केल्विन। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र में कौन सी पर्वतीय श्रृंखला है? एबोर श्रृंखला, बैरल श्रृंखला, उल्मा श्रृंखला, बामनोली श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर है बामनोली श्रृंखला। महाराष्ट्र में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? महाराष्ट्र में है बामनोली श्रृंखला। ग्रिथिक टेलर के क्लाइमोग्राफ की सापेक्षता आर्द्रता क्या है? 10% से 60%, 20% से 70%, 20% से 80%, 10% से 70%। राइट आंसर है 20% से 80%। मूस क्या है? हवा के प्रकार, ग्लेशियर का प्रकार, पशुओं का प्रकार, प्राकृतिक आवास का प्रकार। इसका राइट आंसर है पशुओं का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक अच्छा उदाहरण है? दबाव समूह का है, हित समूह का है, राजनीतिक पार्टी का है या आंदोलन का है? तो इसमें भी क्वेश्चन में दे रखा है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यह किसका एक अच्छा उदाहरण है? आंदोलन का। दूसरी पीडीएफ निकालते हैं। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट का शुभारंभ कब किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1956, 1975, 1967, 1965। तो कब किया गया? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 1956 में नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। सही सुमेलन कीजिए, ये ऑप्शन दे रखे हैं और इनका सही सुमेलन करना है। हारिजन ए, हारिजन बी, हारिजन सी, हारिजन डी, इनका सम्मेलन करना है। उपमृदा से संशस्त्र मृदा, उचित मृदा, मौसमी मृदा। हरिजन ए क्या है? उचित मृदा है। हरिजन बी उपमृदा है। हरिजन सी मौसमी मृदा है और हरिजन डी संशस्त्र मृदा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र में हवाएं बहती हैं उत्तर पूर्वी दिशा में, स्थानीय पश्चिमी प्रवाह क्षेत्र से में, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय क्षेत्र में हवाएं बहती हैं उत्तर पूर्वी दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च अक्षांशों पर लगभग 3600 मीटर समुद्र तल से ऊपर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है टुंड्रा वनस्पति, सेकंड है पेरिनेनायन घास, अल्पाइन वनस्पति, सरबस। तो इसका राइट आंसर है अल्पाइन वनस्पति। जो उच्च अक्षांश हैं उनके 3600 मीटर समुद्र तल पर ऊपर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अल्पाइन वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ठंडे मौसम की विशेषता को दर्शाता है? गर्म दिन गर्म रातें, ठंडे दिन ठंडी रातें, गर्म दिन और ठंडी रातें, ठंडे दिन और गर्म रातें। तो इसका राइट आंसर है गर्म दिन ठंडी रातें ठंडे मौसम की विशेषता है। खालिस्तान राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिक है? राजस्थान में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश में और सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो है राजस्थान। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी खालिस्तान द्वीप पर स्थित है? लक्षद्वीप पर है, बैरन द्वीप पर है, नील द्वीप पर है या हेवीलॉक पर है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर है? बैरन द्वीप इसका राइट आंसर होगा। सही विकल्प का चयन करें। कॉकस प्लेट खालिस्तान और खालिस्तान के बीच स्थित है। कॉकस प्लेट
मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर डैश झील स्थित है। महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर चिल्का झील स्थित है। प्रकाश वर्ष डैश की माप है और डैश का नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है किलोमीटर की है, मील का नहीं है, समय का माप है, दूरी का नहीं है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का माप है, समय का नहीं है, या प्रकाश वर्ष परिमाण का माप है, आकार का नहीं है। इसका राइट आंसर है प्रकाश वर्ष दूरी की माप है, समय का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कालावधि सर्वाधिक लंबी होती है? युग की, काल की, युगांतर की या कल्प की? तो इसका राइट आंसर है कल्प की। मगरला मिट्टी का प्रमुख भाग है, डैश में पाया जाता है। दक्कन पठार में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी तटवर्ती में, पूर्वी तटवर्ती समतल मैदानी क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, पश्चिमी तटवर्ती में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन डैश में स्थित हैं। इसका राइट आंसर होगा हिमालय क्षेत्र में, 9, उत्तरी पूर्वी राज्य में, उत्तर भारत में या मध्य भारत में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित हैं। इनमें से एक विकल्प हाइड्रोलॉजिकल चक्कर का अंश नहीं है, पहचान करें। क्या नहीं है हाइड्रोलॉजिकल चक्कर का अंश? वाष्पीकरण है, जलयोजन या वर्षण या घनीकरण। तो जलयोजन इसका प्रकार या इसका अंश, हाइड्रोलॉजिकल का चक्कर का अंश नहीं है जलयोजन। ये क्वेश्चन तो मुझे समझ नहीं आया, इसमें क्या कुछ पूछा सा गया है, इसको छोड़ देते हैं। अगला है, सही विकल्प का चयन करें। कर्क रेखा पश्चिम में डैश और पूर्व में डैश से देश के मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो पश्चिम में कच्छ रण क्षेत्र और पूर्व में मिजोरम से देश के मध्य से गुजरती कच्छ रण क्षेत्र और जो कर्क रेखा है वो पश्चिम में कच्छ रण क्षेत्र से और पूर्व में मिजोरम से देश के माध्यम से गुजरती है। G-2 YR-1 अथवा YR-1 को क्या कहते हैं? जैव ईंधन के वितरण की दर, जैव ईंधन के संरक्षण की दर, जैव ईंधन के उत्तरण की दर या औसत उत्पादन की दर। तो इसको क्या बोलते हैं? जैव ईंधन के उत्तरण की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरला मंदाता खालिस्तान में स्थित है। नेपाल में है, चीन में है, तिब्बत में है या भारत में है? तो गुरला मंदाता नेपाल में स्थित है। निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा के क्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सौर ऊर्जा को, भूतापीय, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें सौर भी शामिल है, भूतापीय भी शामिल है और पवन ऊर्जा भी शामिल है, लेकिन प्राकृतिक गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सौर को, भूतापीय को और पवन ऊर्जा को, लेकिन प्राकृतिक गैस क्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत नहीं है। क्षय स्रोत नहीं है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है? जो लघु हिमालय है और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियां हैं उनको किस नाम से जानते हैं? मध्य पहाड़ी मैदान, लघु घाटी, दून, अरावली पठार। तो लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच जो सपाट घाटियां हैं उनको बोलते हैं दून। दून इसका राइट आंसर है। किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया था?
किस कंपनी को किया गया था? हिंदुस्तान कोका कोला को, एबीबी को, डेनफास इंडिया को, टीवीएस मोटर्स को। तो डेनफास इंडिया इसका राइट आंसर है। जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? MC मेहता, मेधा पाटकर, रमेश अग्रवाल, प्रफुल्ल समंतरा। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है मेधा पाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए डैश की रचना की गई है? विशेष रूप से बारिश द्वारा संचित क्षेत्रों में और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सहक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे शिखर पठार है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या अमरकंटक का पठार? इसका राइट आंसर है, भारत का सबसे शिखर पठार है छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट इरेबस, माउंट एटना, माउंट मेरापी, माउंट कोटोपैक्सी। तो इसका राइट आंसर है माउंट इरेबस, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरबस। भारत में कार्बन टैक्स की मौजूदा दर क्या है? प्रति टन, एक से ऑप्शन दे रखे हैं। भारत की कार्बन टैक्स की मौजूदा दर प्रति टन है। डैश कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है? ग्रीन क्रेडिट, ग्रीन टैक्स, कार्बन समायोजन। इसका राइट आंसर होगा कार्बन समायोजन। कोरिंगा ग्रान वन कहाँ है? ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? कोरिंगा ग्रान वन आंध्र प्रदेश में है। आज हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं, हम यहीं तक करेंगे। आगे सीरीज को कल से अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको। और ऐसे ही करके इस सीरीज के माध्यम से मैं आपके ये सारे PYQ ज्योग्राफी के जो हैं ये रिवाइज करवा दूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।